नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है 23 सितंबर 2020 को। और राहु और केतु हमेशा ही एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं। 23 सितंबर को राहु शुक्र की राशि वृषभ राशि में जाएंगे और केतु मंगल की राशि वृश्चिक राशि में आएंगे। अब राहु केतु दोनों ही ज्योतिष की माने तो छाया ग्रह है, और अगर राहु केतु कुंडली में बिगड़ जाएं तो जिंदगी को नरक बना देते हैं, और अगर देने पर आ जाएं तो व्यक्ति को रातों रात राजा बना देते हैं। इसीलिए इन दोनों का बेहतर होना बहुत आवश्यक है। लेकिन गोचर में इनका प्रभाव कैसा रहने वाला है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। धनु राशि वालों, 23 सितंबर को सुबह राशि परिवर्तन कर 5:28 पर राहु देव मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में आएंगे और यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे, पूरे 18 महीने। और दूसरी तरफ जो केतु हैं वो 23 सितंबर की सुबह 7:38 पर राशि परिवर्तन करेंगे और 12 अप्रैल 2022 की सुबह 8:44 तक रहेंगे वृश्चिक राशि में। अब राहु का नाम सुनते ही थोड़ा सा परेशानी तो आती है, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता, बल्कि कुंडली में ग्रह की स्थिति बताती है कि आपके लिए गोचर का प्रभाव कितना अच्छा और कितना बुरा हो सकता है। वैसे तो राहु केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के बारे में विस्तार से। तो धनु राशि वालों, इस समय आपकी राशि से छठे भाव में आ रहे हैं राहु देव। अब आपको मिले जुले हुए फल मिलेंगे। जब राहु मृगशिरा नक्षत्र में होंगे, 23 सितंबर से मृगशिरा नक्षत्र में ही आएंगे, और तब आपके जीवन में शत्रु विरोधी वगैरह आपसे पीछे रहेंगे, क्योंकि चाहकर भी वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर सफलता आपको मिलनी तय दिखती है, क्योंकि आप हर हाल में सफलता मिलेगा आपको। इस दौरान थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, यात्रा के भी योग बनेंगे, लेकिन इसके साथ ही मृगशिरा नक्षत्र से 27 जनवरी 2021 को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे राहु, वृषभ राशि में ही। अब ये परिवर्तन आपके लिए और भी ज़्यादा धन के मामलों में मजबूती देगा। अब यहाँ पर कम से कम आप अपने दिमाग का यूज करके इतना तो कमा ही लेंगे कि पुराने कर्जों से मुक्त हो सकें, क्योंकि राहु देव आपको कर्जों से मुक्ति भी दिलवाने आए हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अब आप कर्म प्रधान होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करेंगे, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है, नहीं तो हो सकता है आपको कोई बीमारी परेशान करे। दूसरी तरफ थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ेगा। हालांकि आपके माँ वाले पक्ष से थोड़ी सी दूरियां दिख रही है, तो इन रिश्तों को संभालें। राहु जब 2021 के अंत में कृतिका नक्षत्र में आएंगे, तब आपको और ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि इस समय आपको मेहनत का ही फल मिलेगा। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, सफलताएं भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। भाग्य में हालांकि थोड़ा सा जाते जाते राहु कमी करेगा, लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं, कंपटीशन वगैरह में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलने के परसेंटेज बढ़ेंगे। थोड़े बहुत खर्चे हैं, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, और सोच समझकर आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे दूसरी तरफ आपके पिता को लाभ मिलने के योग हैं आपके भाग्य से। तो धनु राशि वालों के लिए ये परिवर्तन खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा, पर अंत में थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि छठे भाव में रहने के कारण शुभ फलों में वृद्धि होगी। शत्रु विरोधी वगैरह आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप उनको परास्त कर सकेंगे। नई दिशा मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने के, और जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता दिलाएगा। हालांकि संपत्ति वगैरह के मामले अगर कहीं कोई उलझे हुए हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। केतु देव आपके 12वें भाव में आएंगे। अब 12वें भाव का मतलब है पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, तो इन रिश्तों को संभालिए। करियर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हल भी होंगी। थोड़े से बेवजह खर्चे होंगे। थोड़े स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव है केतु का, क्या करेंगे? राहु केतु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, और जैसे ओम रांग राहवे नमः, ओम किंग केतवे नमः, तो ये मंत्र है। आप चाहें तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप नमः शिवाय का जप ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और शिव जी के शरण में रहने से राहु केतु की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अब धनु वालों, एक और चीज़ यहाँ पे होगी।
यहाँ देखिए, अगर आप व्यापारी हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको बहुत एक्टिव रहना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के पहले अच्छे से सोच समझ लें, नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। एकदम से एक्साइटेड होकर कोई भी काम करने से बचें। कोई भी काम का भविष्य क्या हो सकता है इसके बारे में अच्छे से सोचिए। वैसे आप अपने जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर बनाए रखिए, क्योंकि वैसे भी साढ़े साथी अंतिम चरण में चल रही है तो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें हैं। और धनु वालों, अंतिम ढैया है तो राहु केतु आपको लाभ तो देंगे, आकस्मिक धन भी आएगा, पर कुछ मामलों में संभल के भी रहना होगा। वैसे अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह यहाँ पर होने के योग बनते हैं। कोई झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद जैसी स्थिति है आपके जीवन में तो वहाँ पर आपको विजयश्री मिलती हुई नजर आएंगी। और अंत में एक और बात देखिए धनु वालों, आपके छठे भाव में जब राहु आएंगे तो छठा भाव होता है पीड़ा का, शत्रु का। अब छठे भाव में आने से आपके जो राहु का गोचर है, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु विरोधी चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आप जॉब करते हैं, आप व्यवसायी हैं, आपको अपने कार्यस्थल पर सावधानी बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, ज़रूरत से ज़्यादा बोल देना, जैसा कि आप जिसके लिए जाने जाते हैं, इन चीज़ों को मत अपनाइए, नहीं तो तनाव बढ़ेंगे। और इस समय आपको बहुत एक्टिव रहना है। कोई अपना भी आपको षड्यंत्र का शिकार बना सकता है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए। अगर हम आपके प्रेम या फिर विवाह यानी आपका लव, आपका वैवाहिक जीवन की बात भी करें तो भी यहाँ पर थोड़ा सा तनाव दिख रहा है, थोड़ी सी क्रोध बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप परिश्रम करते हैं तो आपको फल भी मिलेंगे। वैसे करीबी से, खास लोगों से, अपनों से सावधान रहें। खासकर कोई आपकी पर्सनल बातें हैं, गुप्त बातें हैं, वैसे तो लोग अपनों से ही साझा करते हैं, लेकिन राहु कहते हैं ना करें। सावधान रहें, ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे भरोसा ना करें, अपने ही धोखा देते नजर आएंगे। वैसे भी साढ़े साथी का अंतिम चरण है तो संभल के ही रहना चाहिए। धैर्य रखें और संयम से रहें। सबसे अच्छा है आप राहु केतु के लिए आप शिव जी की आराधना करें और रोज़ सुबह नहाने के बाद हल्दी का तिलक माथे पे लगाएं, उससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से अगर मैच करेगा तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।